एक मोमबत्ती रोशनी कब देती है? जब वो स्वयं जलती है, पिघलती है। अगर वह जलने से डर जाए तो क्या वो प्रकाश दे पाएगी? नहीं। हिंदी साहित्य के महान कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय जी भी यही कहते हैं कि जीवन का जो असली आनंद है वो संघर्ष करने में है, संघर्ष से भागने में नहीं। और आज सारथी विद्यापीठ के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनकी एक ओजस्वी कविता जो आपको परीक्षा के डर और जीवन की मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी। इस कविता में उन्होंने सुख और आराम की जगह संघर्ष को महत्व दिया है और इस कविता का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। तो कवि कहते हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो कभी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ, कहने का मतलब है यानी कि ऐसा मैं कब कहता हूँ, मैं कब चाहता हूँ, मैंने कब ऐसी मांग की है कि ये जो संसार है मेरी जो दुर्धर, दुर्धर का मतलब होता है जिसको दो माने होता है मुश्किल, धर माने होता है धारण करना, जिसको धारण करना या सहन करना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं दुर्धर। गति, गति चाल के लिए आता है। गति का मतलब एक अवस्था भी होता है, आपने कई कविताओं में पढ़ा होगा। गति माने अवस्था, हालत के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी के अनुसार। तो कवि कहते हैं कि मैंने ये मांग कब की है, मैंने ये कब चाहा है कि संसार मेरी जो मुश्किल हालत है, ठीक है, असहनीय जो मेरी हालत है उसके अनुकूल बन जाए, उसके अनुसार बन जाए। जैसे मान लीजिए कोई रेस हो रही है और रेस में कोई व्यक्ति अगर मान लो दौड़ते समय किसी वजह से गिर जाए तो वो ये कहे भाई मैं गिर गया इसीलिए बाकी लोग भी रुक जाओ, ठीक है। तभी तो वो लोग अनुकूल बनेंगे उनके कि भाई ये गिर गया, चलो सभी लोग अभी खड़े हो जाते हैं, ये खड़ा हो जाएगा, तब एक साथ फिर से दौड़ेंगे। तो कभी कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो हालत है बड़ी मुश्किल हालत है, असहनीय है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि संसार मेरी उस हालत के अनुकूल बने। संसार जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है, मैं तो संघर्ष करूंगा। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। और आगे कह रहे हैं वो कि जीवन मरु, जीवन रूपी मरु माने होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। नंदन कानन, नंदन माने देवों का, कानन माने बगीचा। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी मांग कब करता हूँ, मेरी ये इच्छा कब है कि मेरा जो जीवन रूपी रेगिस्तान है, यानी कि अपने जीवन को रेगिस्तान के समान उन्होंने शुष्क बता दिया, कठोर बता दिया, ठीक है, बड़ी कठिन जीवन होता है रेगिस्तान में। तो कह रहे हैं कि मैं ये कब मांग करता हूँ, कब चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन रूपी जो मरु है, मरु मतलब रेगिस्तान जो है, वो नंदन मतलब देवों का, कानन माने बगीचा, तो देवों के बगीचे का क्या बने, फूल बने। तो मैं नहीं चाहता, हालांकि मेरा जीवन रेगिस्तान की जगह शुष्क है और कठिन है, फिर भी नहीं चाहता। जैसे कोई क्रिकेट में ये चाहे कि सामने भाई फास्ट बॉलर है, भाई मेरे लिए तो बॉल धीरे फेंक दियो, ठीक है, मुझसे नहीं खेली जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं कहता जाके बॉलर से। वो क्या करते हैं, अगर कोई बॉलर किसी टीम में फास्ट है तो उतनी ही फास्ट बॉल को खेलने का वो अभ्यास नेट पे करते हैं ताकि बॉल वो उन्हें फास्ट ना लगे, आसानी से खेल पाए अपने जो शॉट खेलने हैं। तो ऐसे ही कभी है, वो कह रहे हैं कि मैं ये कब चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन रूपी जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो देवताओं के बगीचे का फूल बन जाए, यानी कि एकदम से सुखमय हो जाए,
ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आगे वो कह रहे हैं कि कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कांटा, कंटक, ठीक है, कांटा तो जानते ही हैं आप। अब कांटे का स्वभाव कैसा होता है? वो कठोर होता है कांटा। और कैसा होता है? तीखा, नुकीला होता है, चुभ जाता है। और वो कह रहे हैं कि ये उसकी क्या है? मर्यादा है, उसी की इज्जत है। तो कांटे के तो स्वभाव में ही कठोरता है और तीखापन है, नुकीलापन है। ये तो उसका गुण समझ लिया। और इस स्वभाव में ही उसकी क्या है? उसकी इज्जत है। ये तीखापन ही उसकी इज्जत है। और कवि कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ऊंचा फूल बने। कि मैं ये कब कहता हूँ, ऐसी मैं मांग कब करता हूँ, ऐसा मैं कब चाहता हूँ कि वो जो कांटा है वो घटकर, अपनी इज्जत को घटाकर प्रांतर का, प्रांतर बोलते हैं कोई भी सुनसान रास्ता जो होता है, ठीक है, उसको प्रांतर बोल देते हैं। ओछा माने होता है तुच्छ, कोई सुनसान या वीरान रास्ता होता है सुनसान। एक मिनट, सुनसान रास्ता, ओछा माने तुच्छ। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये कब चाहता हूँ, यानी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई कांटा अपना, जो उसकी मर्यादा है, उसकी इज्जत है, तीखापन, उसको त्याग कर वो एक सुनसान रास्ते का तुच्छ सा फूल बन जाए। सुनसान रास्ते पर एक तुच्छ सा फूल बन जाएगा, उसको कौन अहमियत देगा? ठीक है, कांटा है, हालांकि कटोर है, तीखा है, लेकिन जब लगेगा तो एहसास तो होगा कि कुछ हुआ है, उसकी इज्जत उसी में है। अब जैसे कि विद्यालय वगैरह में या ट्यूशन वगैरह में आपके शिक्षक आपको डांटते हैं ताकि आपका जीवन अनुशासित रहे, आप अनुशासन को अपनाएं। और ये उनकी बातें उस समय हमें तीखी लगती हैं, लेकिन ये तीखी ही बातें ही अगर आपके जीवन में अनुशासन लेके आ पाई तो फिर इन तीखी बातों में ही आपकी तरक्की है। अनुशासित हो गए तो आप, तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कभी कि मुझे तो भैया मुश्किलें पसंद हैं, आसान बनकर मुझे अपना इज्जत नहीं खोनी, वजूद नहीं खोना, मुझे अपना अस्तित्व नहीं खोना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ऊट मिले। तो वो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ मतलब मैं नहीं कहता, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। क्या नहीं चाहता? कि मुझे युद्ध में, ये जीवन का जो संघर्ष है, युद्ध है, इसमें मुझे कहीं तीखी चोट ना मिले, कि मुझे कोई चोट ही ना लगे, कि मुझे कोई हानि ना हो। भाई जीवन है, ये जीवन एक संघर्ष है, इसमें कुछ ना कुछ तो हानि सहनी पड़ती है, कभी ना कभी दर्द तो मिलता ही है। तो कभी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं ऐसा कब चाहता हूँ कि मुझे ना मिले ये चोट। मैं तो चाहता हूँ मिले, बढ़िया बात है। और आगे वो कह रहे हैं कि मैं कब चाहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ओट माने सहारा होता है, आड़ होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कब चाहता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करूँ तो बदले में, ठीक है, मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए। ये मैं नहीं चाहता। प्यार के बदले में मैं और कुछ नहीं चाहता। तो प्यार तो एक समर्पण होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। अपने आप का बलिदान करना पड़ता है, समर्पण। आप दूसरे से कुछ नहीं चाह सकते कि दूसरा से आपको कुछ मिल जाए, ठीक है। इस उम्मीद में कभी प्यार मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कभी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने।
या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। विजय जानते हैं आप, जीत को कहते हैं प्रासाद। प्रासाद माने होता है महल, पात्र माने होता है लायक, श्रद्धा का मतलब आस्था, किसी के प्रति अच्छा भाव रखना, पूजनीय भाव रखना। तो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ ऐसा, मैं कब मांग करता हूँ, यानी कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं विजय करूँ। विजय करने का मतलब है कि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि जीवन संघर्ष में मुझे हर बार विजय ही मिले, और विजय मिलने के बाद क्या हो, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, मेरे ऊंचे ऊंचे भवन में, मतलब बड़े बड़े महलों का निर्माण हो मेरे, या मेरे नाम पर निर्माण हो। ठीक है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। तो मैं ये भी ना चाहता कि ये जो जगत है, दुनिया है, ठीक है, मुझे पात्र मानकर, लायक मानकर मेरी श्रद्धा करे, मेरे मतलब पूजा करे, ठीक है, या फिर मेरी धुंधली सी याद को बनाकर रखे, मुझे याद रखे। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्रसिद्धि की या प्रसिद्ध होने की किसी भी तरह की कोई भूख या प्यास नहीं है। आगे कह रहे हैं कभी, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। विकल माने बेचैन, व्याकुल, कि मेरा जो पथ है, रास्ता है, जिस रास्ते पर भी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा प्रशस्त बना रहे। प्रशस्त का मतलब होता है एकदम साफ या आसान, साफ आसान, कोई उसमें बाधा रहित कह सकते हैं, कोई बाधा ही ना हो। तो मेरा जो रास्ता है वो हमेशा कैसा बना रहे, बाधा रहित बना रहे, आसान बना रहे, ठीक है। ये चाह, ऐसी चाहत मुझे बेचैन क्यों करे, यानी कि मैं ये कामना नहीं करता, मैं इसके लिए व्याकुल नहीं रहता, बेचैन नहीं रहता कि मैं भाई जिस रास्ते पर भी चलूँ मेरा रास्ता एकदम बाधा मुक्त हो, एकदम आसान हो। ऐसी चाह नहीं है मुझे, ऐसी कोई चाह मुझे व्याकुल नहीं करती है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कि आज मान लीजिए मैं किसी चीज़ का नेतृत्व कर रहा हूँ, लीडर हूँ किसी चीज़ में, ठीक है, और आगे चल के मैं इस चीज़ की परवाह करता रहूँ, चिंता करूँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये पद जो है, मेरा जो नेतृत्व है मुझसे छिन जाए। तो इस बात की परवाह क्यों करूँ। आपने देखा होगा नेता जो लोग होते हैं, ये जो राजनीतिक होते हैं, इसी परवाह में लगे रहते हैं, कहीं मेरा नेतृत्व ना छिन जाए, पद ना छिन जाए, ठीक है, और इसी चक्कर में जी हुजूरी, चापलूसी, और यहाँ तक कि जब चुनाव आते हैं तो एकदम से पोस्ट निकाल देंगे कि ये भैया भर्तियाँ दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में इतने इतने दे रहे हैं, आदमियों के खातों में इतने इतने दे रहे हैं। काहे का, ये डर है, ठीक है, क्योंकि इन्हें परवाह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नेतृत्व, मेरा पद मुझसे छिन जाए। तो लेकिन कभी क्या करें, नेतृत्व ना मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मुझे इसकी क्या परवाह है कि मेरा नेतृत्व छिन जाए, ठीक है, यानी कि मैं तो तैयार हूँ, छिनता है तो छिन जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। तो मैं तो प्रस्तुत हूँ, तैयार हूँ, चाहे मेरी जो मिट्टी है, मेरा जो शरीर है, अस्तित्व है, वो मेरे जनपद की, मेरे इलाके की क्या बन जाए, धूल बन जाए। यानी कि अपने क्षेत्र के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, भले ही वो मेरी मिट्टी धूल बन जाए रास्ते की, वहाँ की मर मिटने के लिए तैयार हूँ। फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। अब वो कह रहे हैं कि अब जिस रास्ते की धूल बनाता, वही धूल का कण कण मेरा क्या करे, मेरा गतिरोधक, गति को रोकने वाला सूल, कांटा बन जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो धूल उड़कर मेरी ही जो आंखें हैं, ठीक है, उन आंखों में पड़े,
गिरे या मेरा ही रास्ता रोके तो भी मुझे ये स्वीकार है। यानी कि ये जो रास्ता चुना था, प्रस्तुत होने वाला, तैयार होने वाला, अपने इलाके अपने क्षेत्र के लिए समर्पित होने का जो भाव रखा था, देश की सेवा का जो मैंने राह चुनी थी, हो सकता है ये मेरी राह, ये मेरा निर्णय मुझे दर्द दे, लेकिन ये तो मेरा निर्णय है ना। अगर ये मुझे कष्ट देती है और कष्ट दे के मेरे लिए ही सूल की तरह मेरी प्रगति में बाधक बनती है, ठीक है, तो भी मुझे इस बात से कोई मलाल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग गए और अति कर दिया आपने पढ़ने की और आपकी आंखें खराब हो गई, तो वो पढ़ाई ही आपकी शारीरिक बाधा बन गई, ठीक है। तो अब क्योंकि निर्णय तो आपका था कि हम इतने इतने घंटे लगातार पढ़ेंगे, बीच में रेस्ट भी नहीं लेंगे, तो आपका निर्णय है, आपसे उसको कष्ट भी हुआ, ठीक है, फिर भी आपको स्वीकार है। ऐसे ही मान लो कोई क्रिकेटर है जो कहता है, सोचता है कि चलो ये स्पिन बॉल करा रहा है, इस पर मैं स्वीप शॉट खेलूंगा। अब स्वीप शॉट खेलने बैठा, बॉल लग गई मुंह में, तो बॉल लगेगी तो दर्द भी होगा, लेकिन ये निर्णय किसका था स्वीप शॉट खेलने का? बॉल बैट्समैन का था। अब अगर बॉल उसे लग भी गई तो अब वो तो स्वीकार करना पड़ेगा, भाई मेरा निर्णय था, लगी तो लगी, भाई ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, तो अपना खेल वो जारी रखेगा। वही ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बन जाए, यानी कि अपने क्षेत्र के लिए मुझे अपनी, अगर क्या कहते हैं, अपने अस्तित्व को विलीन करना पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, तो भी मैं तैयार हूँ। और उस धूल का, यानी कि मेरे उस बलिदान का अगर कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने, यानी कि मेरे उस बलिदान की वजह से मुझको कष्ट मिलने लग जाए, ठीक है, वो मेरे लिए कांटे के समान हो जाए, मेरी उन्नति में बाधक बन जाए, ठीक है, तो भी मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे वो स्वीकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। तो कवि कह रहे हैं अपने जीवन का रस। जीवन का रस का मतलब है कि अपने जीवन की जो ऊर्जा है, अपनी जो पूरी मेहनत है, ठीक है, तो अपने जीवन की ऊर्जा लगाकर, जीवन से मेहनत लगाकर जिसको यत्नों से, जिस सपने को हमने प्रयास पूर्वक पाला है, बड़ा किया है, क्या वह केवल अवसाद मलिन, अवसाद माने होता है दुख और मलिन माने होता है गंदा, झरते आंसू की माला है। तो क्या केवल वो दुखों से गंदी हुई, झरती हुई आंसुओं की माला है? अर्थात क्या उसका अंत केवल दुखी होकर रोने से होगा, आंसू की माला? तो वो कहना चाहते हैं कि ये जीवन रोने के लिए नहीं है। आपने अपना पूरा जीवन ऊर्जा लगा दी किसी काम को, बड़े प्रयास से, ठीक है, किसी चीज़ को बड़ा किया, आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन आगे चल के मान लो आपके अनुरूप आपको फल नहीं मिला, तो क्या आप रोते रहोगे, आंसुओं की माला झाड़ते रहोगे? नहीं। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वे रोगी होंगे, वे लोग रोगी, अनुभव रस का कटु प्याला, कटु माने होता है कड़वा, तो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रेम जो है, जिनके अनुभव में प्रेम क्या है, कटु का प्याला है, कड़वा प्याला, यानी कि एक ऐसा प्याला जिसमें कोई कड़वी चीज़ भरी हुई है। तो जो प्रेम को कट प्याला, कड़वे रस का प्याला समझते हैं, ऐसे लोगों को कभी क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग तो रोगी होंगे। जो पढ़ाई को भाई सजा समझते हैं कि भाई पढ़ाई तो सजा है, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी भी मानसिक रोगी होंगे। वे मुर्दे होंगे। अब ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, कैसे की, कि प्रेम जिन्हें कैसा लगता है, सम्मोहनकारी हाला, शराब के
वे लोग जिन्हें ये प्रेम है सम्मोहनकारी, सम्मोहित कर देने वाला, नशा कर देने वाला, ठीक है, शराब की तरह प्रतीत होता है, शराब लगता है, ऐसे लोग मुर्दे होंगे, मुर्दे के समान है। जो कहते हैं भैया प्रेम कुछ नहीं है, प्रेम तो वही एक नशे वाली शराब है, ये वास्तविकता से भटका देता है, तो ऐसे लोगों को कभी मुर्दा कह रहे हैं। आगे देखो दिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो कभी कह रहे हैं कि मैंने विदग्ध होकर, दग्ध माने होता है जलना, कल कविता में आया था आपने देखा होगा, विदग्ध माने होता है अच्छी तरह से, पूरी तरह से जलना। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से जला करके ये जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, इस जीवन के अंतिम रहस्य तक को मैंने पहचान लिया है। कैसे पहचाना, लेकिन मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति जो यज्ञ में समिधा वगैरह चढ़ाई जाती है, उस समिधा को आहुति कह देते हैं। तो मैंने आहुति बनकर देखा, क्या देखा, कि ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जिस प्रेम को कई लोग शराब का नशा मानते हैं, ठीक है, कुछ कड़वी रस का प्याला मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो आहुति बनकर, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके देख लिया कि यज्ञ क्या है, वो सॉरी प्रेम क्या है, यज्ञ की ज्वाला है। कि ये प्रेम जो है, जैसे यज्ञ में ज्वाला उठती है आहुति देने पर, तो प्रेम भी वही है। यानी कि प्रेम के लिए क्या चाहिए, समर्पण चाहिए, ठीक है। जीवन क्या है, जीवन एक यज्ञ की तरह है। आपको अपने आराम की, आलस्य की आहुति देनी पड़ेगी, और जब आराम या आलस्य की आहुति दे दोगे, तब फिर सफलता की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होगी। तो कभी भी कह रहे हैं कि मैंने खुद को जलाकर ये जान लिया है, जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है, अपनी स्वयं की आहुति देकर ही मैंने देखा है, ये मैंने जाना है कि ये जो प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला है, ये शराब का नशा नहीं है, ये कोई कड़वे प्याला नहीं है, यज्ञ की ज्वाला है। आगे देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, कवि का स्वभाव वो कैसा है, धूली सा है, धूल के समान स्वभाव है। और धूल को क्या किया जाता है, कुचला, पैरों के नीचे रौंदा जाता है, कुचला जाता है। अब पैरों के नीचे कुचले जाने से धूल क्या होती है, खत्म हो जाती है क्या, नहीं खत्म होती। पैरों से जब धूल रौंदी जाएगी तो वो उड़ेगी आंधी की तरह से, ऊपर उठेगी, और ऊपर भी कहाँ तक, आंधी बनकर कहाँ तक उठेगी, नभ की चोटी चढ़ता हूँ, यानी कि आसमान की ऊंचाइयों तक चढ़ता हूँ, आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता हूँ, ठीक। तो मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। तो कभी कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैं वृद्धि करता हूँ, बढ़ता रहता हूँ, आसमान की ऊंचाइयों को चोटियों को, ऊंचाइयों को मैं चढ़ता हूँ। कैसे, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कि जिस प्रकार से कोई धूल होती है वो कुचली जाती है, रौंदी जाती है पैरों से, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म नहीं होती, वो आंधी की तरह उमड़ती है और उमड़ के आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। उसी तरह से मैं भी बढ़ता हूँ, मैं भी ऊंचाइयों को प्राप्त करता हूँ। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जितना मुझे तुम कुचलोगे, दबाओगे, उतना ही मैं बढ़ूंगा, उतना ही मैं ऊपर उठूंगा। मेरा जीवन ललकार बने, अब कामना कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा बने, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। तो अब कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी कामना है कि जो मेरा जीवन है ये ललकार बने। किसके लिए, भाई जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, संघर्ष है जीवन, तो उन चुनौतियों के लिए मेरा जीवन क्या बन जाए, एक ललकार बन जाए, ठीक है, मुसीबतों के लिए ललकार बन जाए। असफलता ही
असिधार, असी आप जानते हो तलवार को कहते हैं, ठीक है। धार माने उसकी जो धार होती है उसकी, ते तो क्या कह रहे हैं, हाँ, असफलता ही असिधार बने। तो मेरी जो भी असफलताएं हैं वो कहना चाह रहे हैं कि उसे मुझे कमजोर ना करें, वे मेरी तलवार की धार बन जाए, मुझे और भी ज़्यादा निखारें, और भी ज़्यादा पैना बनाएं। यानी कि वो अपनी असफलताओं से सीख लेकर और भी तर्रार बनना चाहते हैं। जैसे कि हाँ, हम लोग बहुत सारे गेम खेलते ही होंगे, मैं तो नहीं खेलता इतने ज़्यादा मोबाइल गेम वगैरह। तो गेम में क्या होता है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और किसी लेवल पे हमें अगर हार मिल जाती है तो हार से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। उस सीखने की वजह से, उस हार से जो हमने सीखा, तो अब हमारी उस गेम की जो स्किल है वो और शार्प हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन ललकार, जीवन में जो भी मुसीबतें हैं उनके लिए मेरा जीवन क्या बने, एक ललकार बन जाए, ठीक है। और मेरी असफलता ही तलवार की धार बन जाए, यानी कि अगर मैं हार भी जाऊं, असफल भी हो जाऊं, तो वो मुझे कमजोर ना बनाए, वो मुझे कुछ सीख दे, और सीख, उस सीख से, असफलता की सीख से मैं और भी ज़्यादा तेज तर्रार हो जाऊं, और भी ज़्यादा निपुण हो जाऊं, प्रवीण हो जाऊं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। तो वो कह रहे हैं कि जीवन का ये जो निर्मम, निर्मम माने होता है ममता रहित, बहुत ही आ, क्रूर, कठोर जो संघर्ष है, रण है, युद्ध है, इसमें हर कदम पर, पग पग पर मेरा जो ठहरना है, रुकना है, ठीक है, वो मेरा बार बने। यानी ऐसा ना हो कि मैं रुक जाऊं तो ये समझा जाए कि मैं पीछे हट रहा हूं या मैं पीछे हटूं, बल्कि वो मेरा वार बने, हमला बने। जैसे कि आपने देखा होगा धनुष बाण होता है, ठीक है। तो जब इसमें बाण लगाया जाता है और आपको इसे दूरी तक फेंकना है, तो क्या होगा, आपको कमान को पीछे खींचना पड़ेगा। पीछे खींचने के बाद थोड़ा उसे पल भर के लिए रोकना भी पड़ेगा उसको, और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो सामने वाले पर वार करेगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो निर्मम रण है, यानी कि बहुत ही कठोर संघर्ष है, इस संघर्ष में हर कदम पर मेरा जो रुकना है, ठहरना है, ठीक है, वो मेरा पीछा हटना ना बन जाए, बल्कि वो मेरा हमला बने, ठीक है, मेरा वार बने। चलिए आगे पढ़ते हैं। भवसारा, भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। और क्या कामना कर रहे हैं कि मेरा ये जो सब कुछ है, सारा संसार है, वो तुझको है स्वाहा, वो तेरे लिए क्या है, स्वाहा है, समर्पित है। मेरा जो पूरा दुनिया है, ठीक है, वो तेरे लिए क्या है, समर्पित है, स्वाहा है। अब ये तुझको कौन है, हो सकता है तुझको आ, उनका लक्ष्य हो, उनका कोई सपना हो, ठीक है, भगवान के लिए कह रहे हो, देश के लिए, प्रेमिका के लिए, अपने अपने हिसाब से बहुअर्थ हो सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लक्ष्य मान के चल रहे हैं, कोई उनकी मंजिल है जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्य, ये पूरी दुनिया है वो तेरे लिए क्या है, स्वाहा है, ठीक है, यानी कि तेरे लिए पूरी दुनिया समर्पित है मेरी। सब कुछ तप कर अंगार बने, मेरा सब कुछ जो है वो तप कर, जल कर क्या बन जाए, दहकता हुआ कोयला बन जाए। अंगार माने होता है दहकता हुआ, दहकता हुआ कोयला। आगे क्या कह रहे हैं, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। तो मेरा यह नीरव प्यार, नीरव, रव माने जानते हो आप, ध्वनि होती है, नी माने विरोध हो गया, या ध्वनि ना हो, ठीक है, यानी कि ध्वनि रहित, ध्वनि रहित हो गया इसका नीरव का मतलब,
और ध्वनि रहित को हम उर्दू में खामोश भी कह देते हैं। तो खामोश प्यार, तो मेरा ये जो खामोश प्यार है वो क्या बन जाए, तेरी पुकार सा दुर्निवार। तो तेरी, तेरी किसकी, जहाँ पे जो भी माना हो, हमने तो लक्ष्य माना था, ठीक है, कि हे लक्ष्य हे मंजिल तेरी पुकार की तरह, ठीक है, मेरा ये जो खामोश प्यार है तुझसे वो कैसा बन जाए, दुर्निवार बन जाए। अब दुर्निवार का मतलब क्या होता है, जिसको रोकना मुश्किल हो, रोकना, जिसको रोकना मुश्किल हो उसको बोल देते हैं दुर्निवार, ठीक है। तो कहना चाहते हैं कि मेरा ये जो खामोश प्रेम है वो उतना शक्तिशाली हो जाए जैसे कि तेरी जो आवाज़ है जिसको रोकना मुश्किल होता है, तो तेरी वो आवाज़ जिसको रोकना मुश्किल है, तेरी जो पुकार है, इसी तरह से मेरा खामोश प्यार है, जितनी शक्ति तेरी पुकार में है, रोका नहीं जा सकता उसको, ऐसी ही शक्ति मेरे खामोश प्यार में भी हो जाए। तेरी पुकार और मेरा खामोश प्यार दोनों की शक्ति बराबर हो जाए, ठीक है, ऐसी वो कामना करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं भी फिर से कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो और भी प्रयास किया जाएगा फिर, ठीक है। धन्यवाद।